हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम मृदा के घनत्व के बारे में देखेंगे। मृदा घनत्व क्या होता है। सबसे पहले तो घनत्व क्या होता है, घनत्व की परिभाषा देखते हैं। तो घनत्व की परिभाषा होती है किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, इकाई आयतन के द्रव्यमान। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये मृदा ये खाली घनत्व की परिभाषा है। ठीक है, ये घनत्व की परिभाषा है। और हम यहाँ पास मृदा घनत्व के बारे में भी देखेंगे और हम कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस टॉपिक में हम ऐसे चीज़ों को कवर करेंगे। दूसरा चीज़ ये जानना है, मृदा के घनत्व को पिकनोमीटर से मापा जाता है। मृदा के घनत्व को किससे मापते हैं? पिकनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद से अब मैं ये मृदा में दो प्रकार के घनत्व होते हैं। पहला होता है कण घनत्व, है ना। पहला क्या कहलाता है? कण घनत्व कहलाता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है और दूसरे नंबर में होता है उसको कहते हैं स्थूल घनत्व। क्या कहते हैं? स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व, स्थूल का मतलब होता है कुल घनत्व, है ना, कुल घनत्व। या इसी को कहते हैं बल्क डेंसिटी। क्या कहते हैं? बल्क डेंसिटी। और भी इसको कई नाम से जाना जाता है। पहला जैसे कि यहाँ पास कण घनत्व है। कण घनत्व को किस नाम से जानते हैं? पार्टिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और इसी को वास्तविक घनत्व कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वास्तविक घनत्व कहते हैं। ठीक है, और स्थूल घनत्व, स्थूल यानी कुल होता है ना। तो कुल घनत्व या बल्क डेंसिटी कहते हैं इसको। अब ये जो घनत्व है ये दो प्रकार के हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये डेफिनेशन देखेंगे कि मृदा घनत्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मृदा घनत्व का मतलब क्या होता है ये पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात तो मृदा घनत्व क्या होता है। ठीक है, देखो इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा। ठीक है, उसके बाद से आगे हम देखेंगे। मृदा घनत्व की पहले परिभाषा देखते हैं अपन। ठीक है, तो मृदा घनत्व क्या होता है कि सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका डेफिनेशन देखो। तो इसका डेफिनेशन होता है किसी एक घन सेंटीमीटर या किसी एक घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है, वस्तु के वजन तथा उसी आयतन के पानी के वजन के अनुपात को। ये बहुत अच्छा सरल डेफिनेशन। किसी एक घन सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर की घात 3 होता है। ठीक है, तो किसी एक घन सेंटीमीटर वस्तु के वजन, ठीक है, किसी एक घन सेंटीमीटर वस्तु के वजन तथा उसी आयतन के पानी के वजन, उसी आयतन के पानी के वजन को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। ये बहुत आसान है। किसी एक घन सेंटीमीटर वस्तु के वजन, ठीक है, एक घन सेंटीमीटर यानी एक घन सेंटीमीटर में जो वस्तु रहेगा उसका वजन, उसी आयतन में पानी का कितना वजन आता है, और दोनों का अनुपात को ही क्या कहते हैं, है ना, वस्तु का, है ना, तो उसके अनुपात को क्या कहते हैं? उसी आयतन में पानी के वजन, है ना, के अनुपात को। ठीक है, तो एक मिनट, है ना, मैंने क्या बताया? किसी एक घन सेंटीमीटर वस्तु, ठीक है, किसी एक घन सेंटीमीटर वस्तु के वजन तथा उसी आयतन के पानी के वजन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे, अब जो घनत्व होता है वो दो प्रकार का होता है, बोला था दो प्रकार के रहते हैं। तो पहला होता है पार्टिकल, है ना, पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी, ये देखो अभी बताया था पार्टिकल डेंसिटी, देखो यहाँ पास। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी यानी कण घनत्व। ठीक है, तो इस यहाँ पास हम लिख देते हैं कण घनत्व भी लिख देते हैं, कण घनत्व। ठीक है,
पार्टिकल डेंसिटी को ही क्या कहते हैं, कण घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल डेंसिटी होता है इसको याद रखना वास्तविक घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, वास्तविक घनत्व भी कहते हैं, ये याद रखना है भाई, है ना। ट्रू डेंसिटी कहते हैं इसी को इंग्लिश में, वास्तविक घनत्व या ट्रू डेंसिटी कह देते हैं। अब हम इसमें देखेंगे पार्टिकल डेंसिटी के बारे में, क्या होता है पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो इसको सत्य घनत्व कहते हैं, ठीक है, या ट्रू डेंसिटी कहते हैं, है ना। तो इसमें याद क्या रखना है पार्टिकल डेंसिटी में कि इसे सत्य या ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल डेंसिटी होता है या कण घनत्व होता है या ठोस पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का भार है। ये क्या होता है, ये ठोस पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का भार है, ये याद रखो। ये ठोस पदार्थ जो होता है उसकी प्रति इकाई आयतन का भार है। ठीक है, तो इसका इकाई क्या होता है, अब यहाँ पर तो लिखे प्रति इकाई आयतन का भार है, तो ये इकाई क्या होता है पार्टिकल डेंसिटी का, इसका इकाई क्या होता है याद रखो। ठीक है, तो इसका इकाई होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, है ना, या फिर इसी को ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब भी सेंटीमीटर की घात 3 ही होता है, या फिर इसको और क्या कहते हैं याद रखना, मिलीग्राम प्रति मीटर की घात 3 ये भी कहते हैं, ये भी है इसका इकाई। ठीक है, पहले इसका इकाई ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 या ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 ये होता है। ठीक है, तो पार्टिकल डेंसिटी जो होता है, देखो मैं जो बता रहा हूँ अपने उस तरीके से बता रहा हूँ, बुक में तो आपके बुक में ये सब लिखा हुआ है पार्टिकल डेंसिटी जो होता है ना। देखो, किसी निश्चित आयतन वाले रंध्र रहित मिट्टी, ठोस भाग एवं पानी सहितियों के तुलनात्मक आवश्यक घनत्व, ये सब समझ से पार जाएगा, है ना। तो इसको समझो पार्टिकल डेंसिटी में। ठीक है, हम जो इसमें बता रहे हैं इसको समझो। तो देखते हैं अब आगे। अब जो है पार्टिकल डेंसिटी या पीडी लिख देते हैं इसको शॉर्टकट में। पार्टिकल डेंसिटी बराबर क्या होता है, क्या बोला था मैं, ये ठोस पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का भार है बोला हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मृदा पिंड का भार, मृदा पिंड का भार बटे पिंड का आयतन को, किसका, मृदा, है ना, मृदा पिंड का आयतन, आयतन समझ आ रहा है, ये है। ठीक है, देखो अब याद रखना है जो सॉइल होता है, सॉइल का, है ना, पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व कितना होता है, मैं बता देता हूँ 2.65 होता है। ठीक है, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 या फिर ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर, मिलीग्राम प्रति मीटर की घात 3, ये कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी कितना है, तो 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, तो ये है पार्टिकल डेंसिटी। अब पार्टिकल डेंसिटी में इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके लेवल पे, 12वीं के लेवल पे। अब जो पार्टिकल डेंसिटी में पूछता क्या है, देखो मैं स्टार लगा के हर एक लाइन को लिख दिया। इसको सत्य डेंसिटी भी कहते हैं, ट्रू डेंसिटी कहते हैं, स्टार लगाते हो इसको। ये ठोस पदार्थ की प्रति आयतन का भार होता है, ये दूसरा चीज़ हो गया। उसके बाद से तीसरा चीज़ जानना है आपको कि पार्टिकल डेंसिटी जो होता है इसका इकाई क्या होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 और ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीग्राम प्रति मीटर की घात 3 होता है। पार्टिकल डेंसिटी मृदा पिंड का भार बटे मृदा पिंड का आयतन। ठीक है, सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी 2.65 होता है। अब सेकंड नंबर में आता है बल्क डेंसिटी आता है ना। सेकंड नंबर में क्या आता है, बल्क डेंसिटी आता है। तो बल्क डेंसिटी को देखते हैं क्या होता है बल्क डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, बल्क डेंसिटी या इसी को क्या कहते हैं, स्थूल घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व, या इसी को आभासी घनत्व कहते हैं। आभासी घनत्व, आभासी, अपेक्षित
घनत्व भी कहते हैं। घनत्व या इसी को बल्क डेंसिटी को क्या कहते हैं? स्थूल घनत्व। ठीक है, ये 10 नाम रहता है हिंदी में, आप लोग ये मात्र बल्क डेंसिटी याद रखो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, इस सबसे पहले बात याद रखो बल्क डेंसिटी में कि इसे आभासी अपेक्षित घनत्व के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे आभासी अपेक्षित घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद से याद रखना है, अब देखना इसमें जो मिट्टी सूखा रहता है उसके बारे में बात करेगा बल्क डेंसिटी में। कौन सा, कैसा मिट्टी? वो मिट्टी जिसमें सूखी मृदा की इकाई आयतन का भार, जिसमें उसमें पोर स्पेस यानी खाली जगह भी होना चाहिए, उसके बारे में बात करेगा। चलो अभी आगे बताता हूँ बल्क डेंसिटी। देखो, एक होता है ओवन ड्राई सॉइल, है ना? ठीक है, तो यानी कि ओवन ड्राई सॉइल मतलब सुखाया हुआ मिट्टी या सूखी मृदा। ठीक है, तो सूखी मृदा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सूखी मृदा। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बल्क डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बल्क डेंसिटी होता क्या, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बल्क डेंसिटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे देखो जो मिट्टी है, ठीक है, जो मिट्टी है उसमें सूखी मृदा के किसी आयतन का द्रव्यमान, सबसे पहले बात याद रखना है, सूखी मृदा के आयतन का द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है, और उसी के समान उसी के समान आयतन वाले पानी का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? आपका बल्क डेंसिटी कहते हैं। बल्क डेंसिटी कहते हैं, याद रखना है भाई। ठीक है, बल्क डेंसिटी को। अब ये तो एक और तरीका से इसको इस तरीके से याद रख सकते, ओवन ड्राई सॉइल या सुखाया हुआ, ओवन में सुखाई मिट्टी, सूखी मृदा के आयतन का द्रव्यमान और उसी के समान आयतन वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को बल्क डेंसिटी कहते हैं, ये याद रखो। ठीक है, या फिर सूखी मृदा के प्रति इकाई आयतन का भार, सूखी मृदा के प्रति इकाई आयतन का भार। ठीक है, ये है। और ये बल्क जो डेंसिटी रहता है उसको क्या इकाई क्या होता है? बल्क डेंसिटी का इकाई क्या होता है, इसको याद रख लो, ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 या फिर मिलीग्राम प्रति मीटर की घात 3 होता है। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी बराबर क्या होता है? सूखी मृदा का भार। ठीक है, सबसे पहले सूखी मृदा का भार बटे मृदा का आयतन। ठीक है, तो ये बल्क डेंसिटी का फार्मूला है। ठीक है, अब उसके बाद से बल्क डेंसिटी होता है का मान होता है सॉइल में, बल्क डेंसिटी का मान जो होता है सॉइल में, है ना, बल्क डेंसिटी का मान होता है, एवरेज होता है 1.33, है ना, मिलीग्राम प्रति मीटर की घात 3 या फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, वही क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब देखो एक चीज़ याद रखो, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका बल्क डेंसिटी कितना होता है? उसका होता है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 होता है।
कार्बनिक पदार्थ का, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले बात जानना ये है, ठीक है, अगर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, मिट्टी में, है ना, मृदा में, सबसे पहले बात जान, मृदा में अगर कार्बनिक पदार्थ को डालते हैं तो बल्क डेंसिटी कम हो जाता है, मोस्ट IMP, ठीक है। दूसरा चीज़ याद रखना है, देखो दूसरा चीज़ है, रेतीली मृदा की तुलना में क्ले में, ठीक है, बल्क डेंसिटी की मात्रा कम होती है, ठीक है। रेत की तुलना में इसमें क्ले में, है ना, बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी कम होता है, कम होता है, ठीक है, रेत की तुलना में क्ले में, ठीक है, क्ले में बल्क डेंसिटी कम होता है, ठीक है, ये याद रखो। और याद रखना क्या है, ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है, जैसे जुताई करते हैं तो बल्क डेंसिटी का मान घटता है, बल्क डेंसिटी का मान क्या होता है, घटता है। बस आप मृदा घनत्व में यही सब चीज़ को याद रखो, बस हो गया। मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले देखो मृदा घनत्व की परिभाषा बताया, मृदा घनत्व के पिग्नोमीटर से मापा जाता है। फिर मृदा घनत्व की परिभाषा बताया, किसी एक घन सेंटीमीटर वस्तु के वजन तथा उसी आयतन में पानी के वजन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, ऐसे करके। उसके बाद कण घनत्व और स्थूल घनत्व के बारे में बताया हूँ। उसके बाद से मैं आप लोगों को बताया, है ना, उसके बाद से हम देखें कि पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, इसको वास्तविक घनत्व भी बोलते हैं करके। उसके बाद मैंने बल्क डेंसिटी के बारे में बताया, ठीक है, आभासी घनत्व, स्थूल घनत्व कहते हैं, और ये क्या होता है और इसका फार्मूला वगैरह बताया, और किस किस कंडीशन में घटता है ये बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ आया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कहीं बस आपको ये समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिवाइज़ करके और देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही।